फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी एक सीरीज शुरू की हुई है 500 कॉन्सेप्ट्स की। जी हाँ, और मैंने आपको कहा था इन 500 कॉन्सेप्ट में ही आपके मोस्टली पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बार बार सभी पूछते हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरह से आ सकता है। तो मैंने अपनी ही बुक, ये मेरी बुक का ही एक इमेज मैंने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगा दिया है। तो क्या कहता है ये स्क्रीनशॉट? देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को देखकर, कि अगर अकाउंटेंट का एग्जाम है जहां पर भी आपको अकाउंटेंट मिले और उसका सिलेबस कॉमर्स का हो, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं। तो मैंने 60 क्वेश्चंस को, देखिए जेवीएन के आधार पर इसको बांटा है। तो 60 क्वेश्चन में, और अकाउंटेंट का एग्जाम है तो आपका अकाउंटिंग को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। और जिसने भी ये एग्जाम दिया होगा उसको मालूम होगा, और यही आपको मेरी बुक के बिगिनिंग में मिल जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, जीएसटी, लॉ, एफएम, इनको मैंने एक वेटेज दिया है क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम देखे हैं। तो वहां पर मैंने जो वेटेज देखा वो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। आप भी इसको अगर फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, पहली बात। ठीक है जी। अब दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं हमारे 500 कॉन्सेप्ट की तरफ। तो 500 कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के साथ। जी हाँ, इनकम टैक्स के साथ। और इनकम टैक्स का पहला चैप्टर जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे मैंने अपनी बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी बुक में आपको ये मिल जाएगा बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। इंग्लिश में भी आपको सेम टू सेम मेरी बुक में ये मिल जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है ये, कैसे होगा, तो इसको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहां से बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स में मैंने अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं, देखिए, व्हाट टैक्स है, क्या टाइप्स ऑफ टैक्स, उसका ओरिजिन, उसकी पावर, उसकी लेवी, लेवी होता है लगाने की पावर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, इनकम टैक्स, अब बात करते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है, रूल्स क्या है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, और कोर्ट का इसमें क्या रोल रहता है। जब आपको ये होल सिनेरियो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि टैक्स क्या है, कहां से लगता है, पावर कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या रोल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसका क्या रोल है, और आपको जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड देखिए इतने से कॉन्सेप्ट में अब मान के चलिए कम से कम भी 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ, 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। पर क्या आपको अलग अलग बुक्स में मिलते हैं? 20 से भी ज्यादा बन जाएंगे, मैंने एक आइडिया दिया। और अगर इसको कॉन्सेप्ट वाइज हम टेस्ट सीरीज शुरू करें तो आपके एक एक चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। पर वो बात की बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अगेन, सीपीटी को तोड़ना नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस और टेस्ट में चले जाते हैं, मैं कहता हूं पहले कॉन्सेप्ट को करिए, फिर प्रैक्टिस, फिर टेस्ट। जॉब तो बहुत सारी आपके वेट कर ही रही है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे एक चर्चा और कर लेते हैं कि सर ये तो हो गया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या। देखिए, दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं एक और वीडियो कुछ देर बाद और आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इसको देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस वाइज आपको इसको समझना है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, दूसरा वीडियो ये रहा। और मैं आपको बता दूं, ये सारी नॉलेज जैसे मैंने आपको बुक में मेरी मिल रही है, सेम ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाले हुए हैं। आप वहां पर जाकर भी इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स का जो एक और क्वेश्चन रहता है वो मैं यहाँ बता दूं। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, मेरे ऐप पे देखिए, अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी ऐप पे ये कोर्सेज दिए गए हैं, जहां पर आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। अगर आप सीसीआई और एनएफएल के एग्जाम को देखेंगे तो वो 3 महीने का भी एक कोर्स है, और एक जेवीएनएल वाला जो कोर्स है, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। जेवीएनएल वाला कोर्स 2.5 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है 30 जून 2023 के साथ। और अगर आपको शॉर्ट कोर्स चाहिए कि सीसीआई और एनएफएल के एग्जाम के लिए चाहिए, 31 मार्च तक के लिए 3 महीने तक की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आ रहे हैं। बाकी सारा कोर्स कंटेंट सेम रहेगा, वीडियोस मिलने वाले हैं, हार्ड कॉपी नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, ई बुक। बेनिफिट क्या है, हर एग्जाम के लिए देखिए ऑल एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा ये कोर्स कंटेंट। क्यों होगा? क्योंकि मैं कॉमर्स का जितना भी होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड करके वहां पर डाल रहा हूं। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे वहां पर, प्राइजेस भी आपको दिए गए हैं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दे पाऊं। अगले वीडियो में
हम बात करेंगे इसके सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। पर आपको उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है, सीपीटी 10, जी हाँ 10 को आप कम ज्यादा कर सकते हो पर सीपीटी को आपको तोड़ना नहीं है। सीपीटी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। फ्रेमवर्क मैंने ऐप पे दिए हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, आप जाकर वहां देखिए। मैं और फ्रेमवर्क डालने वाला हूं कि कैसे आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये फ्रेमवर्क सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर तरह के एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।